अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको ऑल टाइम सुपर हिट सीरियल्स देखने को मिलेंगे जो यकीनन देखने वालों के लिए एक अच्छा गिफ्ट होंगे, क्योंकि ये सुपर हिट ड्रामा सबसे अलग है और इन ड्रामास का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल पिंजरा। पिंजरा ऑल टाइम सुपर हिट सीरियल है। पिंजरा ड्रामा नहीं, वालिदैन की वो तीसरी आंख है जिससे वो आज की दुनिया देख सकते हैं, आज के दौर के तकाजे जान सकते हैं और अपने बच्चों को पिंजरे की कैद से निकालकर एक आजाद और सेहतमंद इंसान बनाने में उनका साथ दे सकते हैं। ये टीन एज बच्चों की कहानी है। उम्र का वो वक्त जो शायद सबसे मुश्किल होता है वालिदैन के लिए भी और खुद बच्चों के लिए भी। इस दौर में अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत इस कदर पर करने की कोशिश करते हैं जिन राहों पे उनकी अपनी तरबियत हुई है, लेकिन यही वो गलती होती है जो उनके वालिदैन ने दोहराई होती है और अब वो खुद करने जा रहे हैं। खदीजा और जावेद के घर में दो बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चे बगावत कर देते हैं। ये वही बगावत है जो टीन एज में बच्चे अक्सर करते हैं, क्योंकि उनके वालिदैन उनकी बात सुन और समझ नहीं रहे होते। उनके पास जो रास्ता बचता है वो तालीम से भाग जाना या बस्ते के अंदर से राह फरार निकाल लेना है। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम। बादशाह बेगम ऑल टाइम सुपर हिट ड्रामा है। बादशाह बेगम ड्रामे की कहानी जागीरदाराना निजाम और इसमें डूबे खानदान के गिर्द घूमती है। ड्रामा बादशाह बेगम की मरकजी कास्ट में सारा नूर अब्बास, फरहान सईद, अली रहमान, यासिर हुसैन शामिल है, जबकि ड्रामे को डायरेक्ट खुजिर इदरीस ने किया है। ड्रामे में शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की जिसका किरदार सारा नूर अब्बास बखूबी निभा रही हैं, जब अपने आबाई इलाके में आकर बादशाह बेगम बनती हैं तो कुछ पुरानी रिवायात को बदलने की कोशिश करती हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें किसी हद तक खुद भी उस रंग में ढलना पड़ता है। निजाम बदलने की कोशिश में वो अकेली नहीं बल्कि अपने बाप शाह आलम की हिमायत और भाई के साथ मिलकर करने की ठानती है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ा वो भाई जिसे ना चाहते हुए भी उसके वालिद गद्दी नवाज देते हैं। गद्दी के नशे ने चचा और तायाजाद भाइयों को क्या, एक ही बाप से दो सगे भाइयों को भी बदजन कर दिया। चचाजाद शाहजेब और तायाजाद के मनफी किरदार में यासिर हुसैन है। यासिर हुसैन के हुलिये से उनके हाथों लिखी जाने वाली जुल्म की दास्तानें उनके किरदार को एक मुकम्मल मनफी किरदार बनाती हैं, जबकि यासिर की अदाकारी भी इस बात की गवाह है कि ये किरदार यासिर से बेहतर और कोई नहीं निभा सकता। शाह आलम असल गद्दी नशीन के दो बीवियों से 5 बच्चे हैं, जिनमें से आबाई इलाके में रहने वाली बीवी से 2 जबकि मनपसंद शहरी बीवी से 3 बच्चे हैं, जिन्हें शाह आलम ने शहर ही में रखा और तालीम दिलवाकर मुनफरिद बनवाया, जबकि 2 बेटे शाजीब और मिराज पीनापुर में ही पले बड़े हैं। ड्रामा सीरियल ए मुश्तिखाक। ए मुश्तिखाक ड्रामे की कहानी दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखने वाले किरदारों के गिर्द घूमती है। मुस्तजाब एक हकीकत पसंद नौजवान है जो किस्मत पर कम भरोसा रखता है, जबकि दुआ एक रहम दिल और किस्मत पर मुकम्मल यकीन रखने वाली लड़की है जो इखलाकी इक़्तिदार के सख्त पाबंद है। वाक़यात के अजीबो गरीब ताने बाने में मुस्तजाब दुआ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, मगर वो उसके जज्बात का कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करती। इस तरह मुस्तजाब की मोहब्बत जुनून में तब्दील हो जाती है और वो उसको पाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुआ मुस्तजाब की हकीकत को जान पाएगी या क्या मुस्तजाब दुआ के खुदा की मर्जी पर पुख्ता यकीन को कबूल कर लेगा। अकीदे, मोहब्बत और फरीब के जाल पर मबनी ए मुश्तिखाक जरूर देखिएगा। ड्रामा सीरियल घिसी पिटी मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत एक सुपर हिट सीरियल है। ये मोहब्बत और कॉमेडी का इम्तिजाज है। ये एक शानदार ड्रामा है जिसमें शादी के बाद लड़की की जिंदगी के बारे में एक दिलचस्प पैगाम है, जबकि रिमशा खान ने लड़की समा के इस किरदार को खूबसूरती से दुरुस्त किया है। कहानी समिया नामी लड़की के गिर्द घूमती है। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती है और जो अपने खानदान की जरूरियात पूरी करने के लिए रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है, जबकि लड़की रिजवान यानी वहाज अली से प्यार करती है। सामा ने अपनी पहली मोहब्बत रिजवान से शादी कर ली, लेकिन रिजवान की सास और भाभी उनकी शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। तलाक के बाद उसकी शादी खलील यानी शहूद अलवी से हुई। उसकी शादी की रात खलील की पहली बीवी ने उसे कत्ल कर दिया, जबकि दूसरे शौहर की मौत के बाद उसने अपने साथी कारकुन बशारत यानी अली अब्बास के साथ दोबारा शादी कर ली। वो बशारत से बहुत प्यार करती है, जबकि उसने समिया को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उसकी बेवा बहन अमतुल कहती है। सामिया अपनी नौकरी खो देती है, जबकि वो एक बड़ी डिप्रेशन से गुजर रही थी। वो किसी से शादी नहीं करना चाहती। सामिया स्ट्रीट फूड का एक छोटा कारोबार खोलने और कुछ ट्रांसजेंडर को वेटर के तौर पर रखने का फैसला करती है। सामिया को अपने मंसूबे में कामयाबी मिली और आखिरकार वो अपनी ही रेस्टोरेंट की मालिक बन गई, जबकि इस कहानी ने हमारे सामुईन के जहनों पर बहुत गहरा असर डाला। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है।
A+ टीवी का पेश करदा ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है ऑल टाइम सुपर हिट सीरियल है, जिसकी कहानी दो मरकजी किरदारों यूसुफ और जुलेखा यानी इमरान अब्बास और माया अली के गिर्द घूमती है। दर हकीकत इस ड्रामे की बुनियाद किस्सा यूसुफ और जुलेखा पर रखी गई है। कहानी का आगाज जरा फिल्मी अंदाज में होता है कि यूसुफ ट्रेन में दाखिल होता है तो पहली नजर जुलेखा पर पड़ती है और फिर बकौल शायर आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए वाली सूरत-ए-हाल बन जाती है। मगर वो मोहब्बत ही क्या जो खिराज न मांगे। यूसुफ और जुलेखा की मोहब्बत भी खानदानी मनमर्जियों की नजर हो जाती है और जुलेखा को कहीं और ब्याह दिया जाता है, लेकिन उसके दिल की राख में यूसुफ की मोहब्बत की चिंगारी सुलगती रहती है। यही खबर उसके ससुराल वालों तक पहुंच जाती है और बात आखिरकार तलाक तक आ पहुंचती है। बरसों की जुदाई, कर्ब और तसबसब झेलने के बाद बिला आखिर दिल की मुराद बराने का वक्त आ पहुंचता है और मुहिब महबूब एक हो जाते हैं। इब्तिदा से इंतहा तक कहानी नाजरीन को अपने शहर में जकड़े रखती है और फिर एक वक्त आता है कि नाजरीन की भीगी पलकों के साथ लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। ड्रामा सीरियल अटारी। अटारी ड्रामा एक ऑल टाइम सुपर हिट सीरियल है। अटारी ड्रामा एक छोटी बच्ची के हौलनाक सफर के गिर्द घूमता है जो अपने सौतेले बाप के हाथों जिनसी ज्यादती का शिकार होती है और उसे इंसाफ दिलाने के लिए उसकी माँ कई तरह की जद्दोजहद करती है। लेकिन इसके साथ ही ये हिम्मत और बहादुरी की कहानी है जो खवातीन को सिखाती है कि किस तरह अपनी हिफाजत करनी है, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना है। ये ड्रामा उम्मीद की एक मुकम्मल किरण साबित हुआ और बच्चों के साथ बदसलूकी के हसास मसले को इतनी महारत से उजागर करने के लिए उसे एक गैर मामूली कामयाबी के तौर पर सराहा गया। बुशरा अंसारी, गुलकार और अदाकार फरहान सईद और उर्वा हुसैन वगैरह जैसे नामूर अदाकार इस ड्रामे की कास्ट में शामिल थे। ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत एक सैड लव स्टोरी है। रिश्तों के भंवर में फंसे किरदारों के गिर्द चक्कर काटती इस कहानी ने इब्तिदा में तो नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल की, क्योंकि इस ड्रामे की कास्ट भी काफी नामूर थी और ये ARY डिजिटल की बड़ी पेशकश थी। इख्तिताम की जानिब बढ़ने के बाद ड्रामे ने फिर कुछ रफ्तार पकड़ी, जिससे दिलचस्पी वापस लौट आई। ये ड्रामा कुछ गैर जरूरी तवालत का शिकार हुआ। इस दौरान कहानी भी मुसलसल जमूत का शिकार रही। इस वजह से इसे वो पजीरियाई नहीं मिल सकी जिसकी तवक्को थी। इब्तिदा में इसकी भरपूर तशहीर की गई थी कि दोनों मरकजी किरदार यानी माया अली 5 साल बाद और शहरियार मुनव्वर तकरीबन 7 साल बाद टेलीविजन स्क्रीन पर वापस आए थे। मगर जब कहानी कुछ एक साथ में एक जगह ठहरी रही तो नाजरीन चैनल बदल ही लेते, लेकिन एंड सेट था पर कहानी मोहब्बत की थी जिससे दिल भी टूटे। ड्रामा सीरियल दास्तान। ऑल टाइम सुपर हिट ड्रामा दास्तान मुनफरिद मोहब्बत की कहानी है। लोग 1947 की तकसीम पर मबनी इस हैरत अंगेज मोहब्बत की कहानी को नहीं भूल सकते। दास्तान रज़िया अकबर के नॉवल बानों पर मबनी है। ड्रामे में फवाद खान, सनम बलोच, सबा कमर और एहसन खान शामिल है। हैरत अंगेज तौर पर इन तमाम अदाकारों ने अपनी जबरदस्त अदाकारी की वजह से बेहतरीन अदाकार और अदाकारा का अवार्ड हासिल किया। ड्रामा एक मोहब्बत की कहानी के नॉवल बानों पर मबनी है। कहानी सुरैया और सलीम की शादी से शुरू होती है, जबकि हसन रशीदा का बेटा था। वो सलीम की बहन बानो को देखकर प्यार करता है। फवाद खान ने हसन और सनम बलोच ने बानो का किरदार अदा किया है। बानो, सुरैया, सलीम और हसन बचपन के दोस्त थे। हसन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हामी थे, जबकि सलीम इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिमायत करता है। इन दोनों में मुख्तलिफ सियासत के मामलात पर कुछ तसादुम है। बानो के लिए शादी की तजवीज आई है। इस तजवीज के बाद सुरैया ने रशीदा को बताया कि हसन और बानो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जबकि बानो का भाई सलीम अपनी बहन का हाथ हसन के हवाले करने को तैयार नहीं था। ड्रामा सीरियल अहद वफा। अहद वफा एक सुपरहिट ड्रामा है। स्कूल के 4 दोस्तों की मजबूत दोस्ती ISPR के जेरे एहतमाम प्रोजेक्ट और मोमिना दरीद प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया, जिसमें मर्द अदाकार अहमद अली अकबर, अहद रज़ा मीर, उस्मान खालिद भट्ट और वहाज अली शामिल हैं। दोस्ती के एक बंधन के साथ 4 मुख्तलिफ लोग। कहानी स्कूल के 4 दोस्तों शारिक, शहरियार, साद और शाहजैन पर मबनी है। ये सब मरी के एक कॉलेज में पढ़ते हैं। मजीद ये कि वो अपना एक गैंग बनाते हैं जिसके कुछ उसूल तय करते हैं। अहद रज़ा मीर बतौर साद एक मोजिज घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनकी वालदा डॉक्टर हैं, जबकि वालिद ब्रिगेडियर फराज इनाम है जो फौज में खिदमत अंजाम देते हैं। शाहजैन का ताल्लुक एक अमीर सियासी घराने से है, लेकिन वो सब अमीरों में रहते हैं, जबकि शहरियार का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। उसके वालिद एक बैंड मास्टर हैं और आखिरी शारिक भी एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता है। उसकी बहन अपने भाई की पढ़ाई और खानदान के अखराजात पूरे करने के लिए बतौर नर्स काम करती है। कहानी तब बदल गई जब साद को एक लड़की दुआ से प्यार हो गया। इस कहानी में एक अजीम पैगाम है कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, चाहे आपका ताल्लुक गरीब तबके से हो या आला तबके से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हकीकी जज्बात क्या हैं। ड्रामा सीरियल परीजाद। परीजाद की कहानी ड्रामे के मरकजी किरदार परीजाद के गिर्द घूमती है।
खूबसूरत किरदार और दिल के साथ एक सियाह जल्द वाला लड़का, जबकि ये नाम उसके चेहरे से बिल्कुल बरक्स झलकता है। परीजाद एक लड़का है जो खूबसूरत लोगों की तारीफ करता है। मजीद ये कि परीजाद को अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने नाम की वजह से तंजिया तबसरों और तनकीद का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी तरह वो हमेशा उन लोगों से मुस्तरद हुआ जिससे वो सबसे ज्यादा तवक्कुआत रखता है, जिसमें वो लड़की भी शामिल है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसे दूसरी बार अपनी सहेली लुबना से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन उसकी माँ सिर्फ पैसे की वजह से उसकी शादी एक अमीर आदमी से करवा देती है, जबकि परीजाद एक बार फिर अपनी खाली जेबों की वजह से अकेला रह जाता है। फिर उसकी लाइफ में मजीद लड़कियां आती हैं जो कि हवा का मजीद झोंका साबित होती हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि ऑल टाइम सुपरहिट ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।